सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गाइस जो देख रहे होंगे आपके जो वीडियो का जो पेपर है, जो उत्तराखंड जो पटवारी लेखपाल का जो पेपर है, इसमें होने वाले जो आगामी परीक्षा होने वाली जो आपकी, इसमें जो भाग 2 है आपका, जो उत्तराखंड का सिलेबस के हिसाब से है, जो भाग 2 है गाँव में, जिसमें क्या है भाग दो में है क्या आपका जो है क्या है, भाग 2 में सिलेबस में आपका भूगोल है। क्या है आपका भूगोल है, ये किसमें है, भारत का एवं क्या है विश्व के भूगोल के बारे में है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कराए हैं, जैसे विविध संरचनाएं हो गया, जैसे सौरमंडल हो गया आपके, जैसे देशांतर रेखाएं हो गया, परिवर्तनीय ग्राह हो गया, महासागर हो गया, या उच्चपाच हो गया, पठार या मैदान, झील, चट्टान की बात करें हम तो, ये वायुमंडल की बात करें, ये जनसंख्या की बात करें इसमें, और भारत का जो भूगोल की बात करेंगे हम तो इसमें आपकी उच्चवाच हो गया, संरचना हो गया आपकी, जैसे जलवायु से लेके आपके पशुपालन या मिट्टी, ये बहुउद्देश्य प्रयोजन कहाँ पे है, और कृषि संसाधन या संचार एवं जनजाति एवं पर्वतीय, इसमें सभी प्रकार आपके प्रश्न आपके इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे इस आपके, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहेंगे, जो 100 क्वेश्चन आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आप धैर्य बनाए रखें। और प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो हम माँ बाप के प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे ऐसा हम। जो प्रश्न नंबर है आपका 1 है, सौरमंडल पर्वत की निक्स ओलंपिक किस ग्रह पर स्थित है। जो सौरमंडल का है सबसे ऊंचा पर्वत है, जो निक्स ओलंपिक किस ग्रह पर स्थित है, किस ग्रह में स्थित है गाइस, ये आपको किस ग्रह में स्थित है, ये है मंगल ग्रह पे। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है। प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। ज्योग्राफी का जो लेखक कौन है, जिन्होंने ज्योग्राफी लिखी थी, इनका नाम है इरिस्टोइनिस है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपका जो तीसरा है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। ये तो आपको पता है कि जो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ये आपके कितने ग्रह हैं, ये 8 ग्रह है। इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए, पहला ग्रह कौन सा है, दूसरा कौन सा है। इसमें आप इनके क्रम बताइए, जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं 8 ग्रह है, इनका क्रम बताइए। आपको व्हाट्सएप में ये आप हमें कमेंट में बताइए कि इनका ग्रह का क्रम क्या है। इसमें नेक्स्ट की बात करेंगे हम, जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम 5 हैं, जो प्रश्न नंबर 5 है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके ग्रह नहीं है, ये 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। बात करें 6 की, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लगाता है। कौन सा ग्रह है, जैसे जो सौरमंडल में है, जो सूर्य के ग्रह क्या है, जो सूर्य है उसके चारों मंडल परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाता है। कौन सा ग्रह है, नेपच्यून। कौन सा नेपच्यून ग्रह है, जो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा के जो ग्रह के कौन क्या करता है, सबसे अधिक समय लगाता है नेपच्यून। सेकंड बात करें हम, जो 7 नंबर आपका, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। किस मध्य पाए जाते हैं, जो सौरमंडल होता है आपका, इसमें क्या है, क्षुद्र एवं छोटे ग्रह होते हैं, छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, वे के जो किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। कौन से 2 ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मैं 8वें ग्रह, जो 8 प्रश्न नंबर 8 है आपका, पृथ्वी की जुड़ा बहन कहे जाने वाला ग्रह क्या है। जो पृथ्वी की जुड़ा बहन है कौन है, ये शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन कहते हैं हम, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं हम, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी। जो तारों के मध्य जो दूरी इकाई की माप करने के लिए जो ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष का, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं हम, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक भारी है, ये आपका ध्यान रखना। जो सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, ये आपका बृहस्पति। प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे हम, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी अक्षांश डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी, कितनी 23.5/1/2 में झुकी है पृथ्वी अपनी, कितनी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितने अक्षांश डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री, ठीक है।
प्रश्न नंबर 12 आपका, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, इससे पहले आया था नेपच्यून। कौन है? सूर्य का सबसे अधिक दूरी ग्रह कौन सा? नेपच्यून है। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे हम। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से लेके पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने जो अक्ष पर घूमता है, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम को। प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे हम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? कहाँ पे ये सी ऑफ जो ट्रैंक्विलिटी है, ये आपका चंद्रमा पे है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 15 पे आएंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये ग्रह है बुध है। प्रश्न नंबर 16, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? जो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये है सूर्य, जो सौरमंडल का क्या है? जन्मदाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 17 पे आएंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का सबसे अधिक ग्रह, सबसे जो गर्म ग्रह कौन सा है? ध्यान रखना आपको, ये आपका शुक्र है। प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? किसकी ओर से संकेत करते हैं? जो ध्रुव तारा होता है, तारामंडल के तारे ध्रुवमंडल की ओर संकेत करते हैं। कौन सा ग्रह है ये आपका सप्तऋषि। कौन सा? सप्तऋषि। प्रश्न नंबर 19 है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जो शनि ग्रह है, कि शनि को शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये आपका 29.5 वर्ष। ठीक है। इस प्रश्न नंबर हम बात करेंगे आपके 20 नंबर आपका, क्या हो? यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितने समय लगाता है? यूरेनस होता है, ये क्या करता है? चारों ओर एक परिक्रमा करने में समय लगता है इसका 84 वर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 21 में आएंगे। जो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तक कर लेती है? कितनी दूरी तय कर लेती है? जो पृथ्वी है परिभ्रमण करती है, प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। कितना? 49 किलोमीटर। ठीक है। किस नेक्स्ट बात करें हम 22 की। तारे का रंग किसका सूचक है? जो तारे होते हैं, किसका सूचक उसके होते हैं? ये उसके ताप के कारण होते हैं। ठीक है, उसके ताप के। नेक्स्ट बात करें तो 23 है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह करता है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून है। कौन सा? नेपच्यून। प्रश्न नंबर 24 है आपका। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? जो हमारी आकाश गंगा होती, उसके जो केंद्रीय की परिक्रमा करने में जो सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते। कितना? 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट बात करें 25 की। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है? जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। नंबर बात करें हम 26 की। पृथ्वी की आकाश गंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी है उसके जो आकाश गंगा है, इसे गैलेक्सी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम मंदाकिनी। बात करें 27 की। पृथ्वी के आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गैस? जो पृथ्वी होती है उसके जो आकाश गंगा में जो सबसे शीतल और जो चमकीले तारे होते हैं, उनको समूह को क्या कहते हैं? उसके समूह क्या कहते हैं? ओरेन नेबुल। ओरेन क्या कहते हैं? ओरेन नेबुला कहते हैं। ठीक है। बात करें अब 28 की आपका, जो प्रश्न नंबर 28 है आपका, ये प्रश्न नंबर 28 है आपका कि किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? कौन सा है? ये आपका नेपच्यून है। बात करें 29 की। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं हम? जो क्या होते हैं? जो आंतरिक मृत्यु जो क्या है आपका, जो ग्रह के दिन में जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं ग्रह होते हैं, दिन के मान के उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और उसके झुकाव का समतुल्य होता है। ये आपका नेपच्यून है। नेक्स्ट जब को आपका कौन सा था? 29। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं उसे, चंद्रशेखर सीमा।
बात करें गाइस हम जो 30 का है, 30 नंबर आपका, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है जो सर्वप्रथम जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? ये आप सीरस है। कौन सा? सीरस। ठीक है। बात करें 31 की, प्रश्न नंबर 31 का आपका, कौन सा आपका? 31। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो ब्लैक होल है सिद्धांत, इसका सिद्धांत किसने दिया था? आपको ध्यान रखना, एस चंद्रशेखर। जो ब्लैक होल सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? एच चंद्रशेखर द्वारा। प्रश्न नंबर 32 पे आएंगे हम आपका, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? कौन सा है जो ब्रह्मांड है इसमें सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी है। स्पाइनल ओरेगी है। प्रश्न नंबर हम 33 में आएंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा तलों में कितनी डिग्री का झुकाव होता है? पृथ्वी और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा है जो, इनके कक्षा के तलों में कितनी डिग्री का झुकाव होता है? ये होता है 5 डिग्री का झुकाव। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम 34 की, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कौन सा तारा इस जो चमकीला तारा कहते हैं उसे? कौन सा तारा है? साइरस, डॉग स्टार कहते हैं। जो आकाश में सबसे चमकीला तारा है साइरस है, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। बात करें हम 35 की, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा गया? एक ग्रह, एक पिंड है जो पृथ्वी का जो उपग्रह है, जैसे किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। प्रश्न नंबर आपका आता है हम 36 है आपका, जो 36 में है कि आपका, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है गाइस? किस कारण है जो तारे के टिमटिमाते हैं? यह है प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे आपस में जो प्रकाश से जो तारे होते हैं टिमटिमाते, तारे के जो टिमटिमाने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है। जो क्या होते हैं तारे के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? ये आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है तारे चमकाते हैं। नेक्स्ट बात का 27-37 का आपका, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? किस कारण होता है? ये होता है आपका परिकिरणन के कारण क्या होता है? जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण होता है? परिकिरण के कारण। प्रश्न नंबर 38 आएंगे, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी है? जो एंड्रोमेडा है वो हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पे है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर है। दो क्या? 2.2 मिलियन वर्ष के है एंड्रोमेडा, जो हमारे आकाशगंगा से दूरी कितनी है? 2.2 मिलियन वर्ष। बात करें 39 की आपकी, जो 39 है आपका, अंतरिक्ष यान गैलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? किस ग्रह पे भेजा गया? जो अंतरिक्ष यान है मैगलेन किस ग्रह पे भेजा गया? ये ध्यान आपका को, ये कौन सा है? मंगल ग्रह। बात करें हम जो 40 नंबर आपका, जो सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? ये सौरमंडल है आपका सूर्य, इसमें से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये है बुध। ठीक है। और इसमें सबसे जो चमकीला ग्रह कौन था आपका? ये आपका शुक्र ग्रह। ठीक है। अब 41 नंबर आते हैं, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? किसके आकार है? जो पृथ्वी है किसके बराबर है? शुक्र ग्रह के बराबर है। बात करें हम गाइस बात करें 42 से, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? जो सूर्य है उसकी किरण पृथ्वी में कितने मिनट में पहुंच जाती है? वो ध्यान रखना। जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने का कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कितने? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का। बात करें 43 है आपका, जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ध्यान रखना आपको, कैसे दिखाई देता है? काला। बात करें हम 44 आपका, कौन सा तारा पृथ्वी की सर्वाधिक सीमाएं हैं? समीप है जो क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा है? ये है सूर्य। बात करें 45 की, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? ये आपका न्यूट्रॉन तारा।
जो सीधी घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगों छोड़ने वाला पल्सर के न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। प्रश्न नंबर हम 46 में आएंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। बात करें हम 47 आपका कौन सा आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 आपका क्यों जो एक खगोलीय दूरी क्या है? जो एक खगोलीय दूरी होती है क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्यों एक खगोलीय दूरी कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जो खगोलीय दूरी क्या कहलाते हैं? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्यों होते हैं उसे कहते हैं खगोलीय दूरी। बात करें 48 के सौरमंडल की खोज किसने की थी? ये कोपरनिकस हैं जिन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। बात करें 49 के आपका भू आकृति विज्ञान क्या है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये आपके पेसले हैं जो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर आपका 50। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ये है कौन है? अलबरूनी है। इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद है, अलबरूनी का नाम है। प्रश्न नंबर 51 की बात करें हम वाय में अपेक्षाकृत के जो वाय होता है इसमें अपेक्षा आर्द्रता मापने हेतु उसका कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो वाय होती है उसकी अपेक्षा क्या होती है? आर्द्रता मापने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? ये ध्यान रखना आपको। हाइग्रोग्राफ के हाइग्रोग्राफ के द्वारा क्या होता है? आर्द्रता की मापन की जाती है। प्रश्न नंबर हम 52 की बात करें हम आपका जो रिएक्टल स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो रिएक्टल स्केल होता है किसके मापने के प्रयोग होता है? ये आपके भूकंप के झटके के लिए। प्रश्न नंबर आपका 53 है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जो एक ही समय पर कहीं भूकंप आते आए उसमें कि एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाले रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होमोसिमिल। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल कहते हैं। ठीक है। इस प्रश्न नंबर आपका 54 है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो समान रेखा क्या होती है? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोगोनल। ठीक है। प्रश्न नंबर हम आपका 55 आएंगे। प्रश्न नंबर 55 क्या आपका जो सूर्य और पृथ्वी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? ये ध्यान रखना। सूर्य और जो पृथ्वी होती है, जो सूर्य और पृथ्वी मध्य सबसे जो न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। क्यों होती है? 3 जनवरी को सबसे अधिक दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में। बात करें हम आपका 56 नंबर आपका क्या आपका 56 नंबर है। जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपका ध्यान रखना कौन सा? बृहस्पति था। कौन था? बृहस्पति था। और सेकंड है आपका कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका शनि ग्रह है। बात करें हम 57 नंबर आपके 57 पे आएंगे हम। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये आपका कौन सा है? वरुण ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। नेक्स्ट बात करें 58 में सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? ये कहते हैं सूर्य को। नेक्स्ट है 59 पृथ्वी के जुड़ा बहन कौन है? ये कौन है? पृथ्वी के जुड़ा बहन कौन से है? ये शुक्र। प्रश्न नंबर 60 है आपका शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये ध्यान रखना। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किससे टकराया था? ये टकराया था बृहस्पति। प्रश्न नंबर 61 है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जो पृथ्वी होती है केंद्र में जो पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वो क्या है? उसे बोलते हैं निकेल। क्या कहते हैं? निकेल। प्रश्न नंबर आपका 62 है रेडियो संचार में प्रसारण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होता है? ये होता है आपका कहाँ पे होता है इनका? ये होता है क्षोभमंडल में। कहाँ? क्षोभमंडल में। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 63 है
जो 63 आपका एक देशांतर की सर्दी दूरी कहाँ पर होती है? जो एक देशांतर की दूरी क्या है? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? ये होती है कहाँ पे? कर्क रेखा पे। कहाँ होती है? कर्क रेखा पे। ठीक है। बात करें 64 नंबर आपका आज का जो 64 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तरी प्रशांत महासागर में क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन को क्या कारण है? क्या कारण हो सकते हैं? जो उत्तरी प्रशांत महासागर का क्या होता है? जो उत्तरी प्रशांत महासागर में क्या होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि के विचलन का जो क्या कारण हो सकता है, वो क्या कारण है? ये आपका एल्यूशन द्वीप द्वारा। ठीक है जी। बात करें 65 नंबर आता है आपका, जो 65 नंबर आपका कौन सा है? जो 65 नंबर आपका प्रश्न नंबर 65, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका जो सबसे अधिक जो क्या सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन से? कौन से? माउंट किसको है? जो क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? माउंट किसको है? बात करें 66 नंबर क्या है? 66 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? जो क्या है? जो महाद्वीप है उसे पठारी महाद्वीप कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये आपका कहाँ है? अफ्रीका में है। जो किसी महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं वो कहते हैं अफ्रीका को। प्रश्न नंबर 67 जो आपका 67 है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का जो एशिया है इसमें जो क्या है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट है। और बात करें हम 68 की, जो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चवाच है? क्या है? जो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच है? ये है क्या है? प्रथम श्रेणी के। बात करें 69 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्लेटें होती हैं इसका सिद्धांत का जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था हैरी हेंस के द्वारा। प्रश्न नंबर 70 है आपको क्या है? 70 है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मगर तट का विस्तार है? जिसमें जो महासागरीय क्या होता है? जो महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिभाग पर महाद्वीप मगन तट का विस्तार है? ये कहाँ है आपका? 7.5 है। कितना? 7.5 है। बात करें गाइस हम 71 नंबर है आपका जो है 71 है आपका जो है प्रश्न नंबर 71 है, इसमें विश्व के सबसे लंबे जलमार्ग केनियन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के जो सबसे लंबे जलमार्ग के जो केनियन पाए जाते कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। कहाँ पे पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। ठीक है, बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 72 है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ये जो बेसाल्ट की चट्टान होते हैं बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ये ध्यान रखना आपका, किस चट्टान का जो निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर आपका 73 है, 73 है जो, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंग को सुनामी कहते हैं? कहाँ? जो क्या है? भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंग को सुनामी कहते हैं। ये कहते हैं जापान। प्रश्न नंबर 74 है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित क्या? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित उत्सत्य पुनर्मलन सिद्धांत का पुनर्मलन सिद्धांत है। पुनर्मलन सिद्धांत पर प्रदान किसने किया था? ये क्या था? जो यहाँ पे प्रश्न आका जो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित पुनर्मलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था? रीड ने। प्रश्न नंबर 75 आपका, ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये ध्यान रखना आपका, क्या है ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका
महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर आपका जो 76 है, प्रश्न नंबर 76 है आपको, जो पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? क्या पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाते हैं? ये कहते हैं मैग्मा। प्रश्न नंबर 77 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ है जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ है? न्यूजीलैंड में। 78 आपका, तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? क्या तकला मकान मरुभूमि किस देश में? ये कहाँ है? चाइना में। प्रश्न नंबर 79 ने आया आपका, जो ये क्या है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? 79 जो प्रश्न आपका कौन सा? जो यू आकार की घाटी होती है, क्या यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। यहाँ पे कि जब बर्फ़ पिघलती है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो यू आकार की घाटी बन जाती है। प्रश्न नंबर 80 है आपका, जो 80 नंबर का आपका, सीप का निर्माण किसने किया था? किसने किया था सीप का निर्माण? जो सीप होती है इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण करते हैं, कौन करता है? पवन के द्वारा सीप का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जब पवनें चलती है तो वहाँ पे क्या, ये प्रकार के सीप का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 81 है आपका, 81 आते हम, जो पृथ्वी के क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 का ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। जो क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर का ऊंचाई तक पाया जाता है? एक पाया जाता है 97% तक। बात करें 82 नंबर है आपका, जो 82 है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? कब होता है? जो वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है तब क्या होता है? जब वायुदाब का जो सर्वाधिक होता है, जब वायु होता है तब क्या होती है? ठंडी तथा शुष्क हो जाती है। प्रश्न नंबर हम 83 में आएंगे, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? जो प्रति चक्रवात होता है वहाँ पे सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है? वो होता है सबसे अधिक केंद्र पर। ठीक है, केंद्र में सबसे अधिक। प्रतिवात क्या होता है? प्रति चक्रवात क्या होता है? सबसे अधिक होता है कहाँ पे? ये होता है केंद्र पे। प्रश्न नंबर आपका 84 है, किस प्रकार की वर्षा बिजली के चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किसके साथ होती है? जो बिजली के क्या होते हैं? जो वर्षा बिजली के चमक बादलों की गरज के साथ होती है उसे कहते हैं हम वहनीय वर्षा। ठीक है, वहनीय वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर हम 85 की बात करें मुझे, प्रश्न नंबर गाइस जो 85 है आपका, 85 है आपका, कि विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ये ध्यान रखना, जो विक्टोरिया झील स्थित है ये कहाँ पे आपका? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। बात करें मैं अब 86 नंबर आपका, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? सबसे निचली झील कौन सी जो पृथ्वी तल पर सबसे, जो क्या है, जो पृथ्वी तल से सर्वाधिक निचली झील को कौन सी है? ये ध्यान रखना आपका, ये कौन सी झील है? मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। बात करें हम जो 87 नंबर आपका, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका कहाँ पे? ओरिनोको में स्थित है। कहाँ पे आपका? ओरिनिको। प्रश्न नंबर आपका 88 है, जो 88 नंबर आपका, विश्व के सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? किसे जहाज रानी कहते हैं? विश्व की जो सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है वो कौन सी है? वो ध्यान रखना आपका, कौन सी नहर है? ये आपका सुएज नहर है। बात करें 89 है आपका, 90 है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे जो शीतोष्ण होता है, क्या होता है? वहाँ के क्या होता है? शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेम्पा। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पेम्पा। प्रश्न नंबर आपका 90 है,
जॉर्डन और इजराइल, क्या जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? ये ध्यान रखना आपको, कौन सा सागर? मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? ये आपको कौन सा? मृत सागर का। प्रश्न नंबर 91 आते हैं। जो प्रश्न नंबर 91 आपका कौन सा? आपका 91 आपका कि रेनले जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ये आपका अटलांटिका महासागर है। जो रेनले जलधारा है, किस महासागर की जलधारा? ये अटलांटिका महासागर की जलधारा है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 93 है। जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो गल्फ स्ट्रीम होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है? ये होती है मेक्सिको की खाड़ी से। मेक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 94, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर क्या होता है? जो दैनिक ज्वार भाटा होता है उसके मध्य समांतर क्या होता है? 24 घंटे। कितना समय का अंतराल होता है? जो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर जो अंतर होता है 24 घंटे 52 मिनट का समय होता है। जो ज्वार भाटा के मध्य का समांतर कितना होता है? 24 घंटे या 52 मिनट होता है। बात करें हम 95 में, आपका 95 में आते हैं हम आपके। जो गंगा नदी को डेल्टा है किस प्रकार का है? डेल्टा है आपका जो गंगा नदी का डेल्टा है किस प्रकार का है? ये ध्यान रखना आपका, चपाकार। किस प्रकार का डेल्टा है? चपाकार डेल्टा। प्रश्न नंबर आपका 96, हांगहो नदी किस में गिरती है? किस में गिरती है वो नदी? ये गिरती है पीला सागर में। कहाँ गिरती? पीला सागर में। बात करें हम आपका 97 है। 97 प्रश्न नंबर आपका कि चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? जो चीन का जो शोक किस नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो है हांगहो के, हांगहो नदी का है। प्रश्न नंबर 8 का 98 है। जो 98 है। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका है जो यहाँ पे बड़ी स्थित है उसमें नीचे। जो दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ी नदी आपको ध्यान रखना कि है कौन है? अमेजन नदी। और जो क्या जो हिम्बर्ग किस पर का जो हिम्बर्ग है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हिम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये आप ध्यान रखना। एलब नदी किनारे। हिम्बर्ग किस नदी किनारे है? एलब नदी। प्रश्न नंबर आपका जो लास्ट ही है आपका जो 100 नंबर आपका, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो इटली है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो ध्यान रखना आपका, वो नदी है टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे क्या बचा हुआ? इटली रोम बोलते हैं इसे। इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। गैस अगर आप हमारे चैनल पर हमारे जो इससे पहले जो सीरीज है उत्तराखंड के लिए चलाई है हमने, उसमें महारत्न क्लास में है। उसमें क्या है आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल दोनों मिला जुला के क्वेश्चन है आपके। आप इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप हमें धन्यवाद आपका। लास्ट तक बने रहने के लिए सभी की शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल बेस्ट।